तो संगी साथी मन, भाई बहन मन, रोरे सब कोई के हमार सदानी नागपुरी यूट्यूब चैनल में जोहार। जैसे रोरे जाने था कि हमार यूट्यूब चैनल जो है रोरे के फ्री ऑफ कोर्स जे भी स्नातक स्तरीय जो एग्ज़ाम है या जे टेट कर है CGSE CGL है या नगर पालिका संवर्ग सबकर जे सिलेबस तो एक ही है और सबकर तैयारी रोरे के बिल्कुल हम मुफ्त में कराते और एक PDF भी रोरे के हम बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करेला। तो ये संगे साथी मन जानत हैं वो ठीक है, तो जुड़ल रहो। और जो नया है वो अपन वीडियो के नीचे जो है लिंक है ऊपर से रोरे मन जुड़ सकीला। और बहुत रोर मन की क्वेरी भी रहे कि नागपुरी व्याकरण के भी हमें के शुरू करे है, तो हम इसी क्रम में ऐस नागपुरी व्याकरण के भी शुरू करे थी। जगह पहला जो हमार पढ़े है ओकर जो सिलेबस है ओकर में पहला जो चैप्टर है जेकर नाम है कि वर्ण विचार। तो हमें इस कर जो चैप्टर है एक में वर्ण विचार के नागपुरी में जो वर्ण विचार है सके डिटेल में देखब, ठीक है। हालांकि जिस नया संगी साथी बने मन के हम बताए दो थे कि अब तक हम का कराई चुकी, यानी कि शिष्ट कथा ऑलरेडी कंप्लीट है। जितना भी शिष्ट कथा में जो भी कहानी है ये सारा कहानी कर MCQ भी हम रोरे के उपलब्ध कराई चुकी और सारा कहानी कंप्लीट है। अगर नी रोरे के मिलत है तो रोरे क्या करो, वीडियो के सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में सारा कहानी मिल जाए। और ओकर MCQ पावे है तो कर ले ग्रुप पर लिंक नीचे देवल है वीडियो के नीचे जो मोर पर ऑप्शन आवे वहाँ जाए के रोरे के मिल जाए, वहाँ से रोरे जुड़ सकीला और फ्री ऑफ कॉस्ट पाई सकीला। आगे बात करीला तो हम लोक कथा, तो लोक कथा के भी हम कंप्लीट कराई जो की लगभग एक आध दो कहानी अगर कोई बैच भी जाए होवे तो ओके हम बहुत जल्द कंप्लीट कराए दो। तो लोक कथा और एक MCQ ये सारा कंप्लीट कराल है। रोरे मन के बात समझ में आलम। अगर हम आगे बढ़िला तो इकर में जो है शिष्ट गीत, नेक्स्ट का है शिष्ट गीत। तो शिष्ट गीत जो है ये भी शिष्ट गीत भी ज़्यादा नहीं, हम 4 शिष्ट गीत अब तक कराई चुकी और ओकर MCQ भी प्रोवाइड कर चुकी। बाकी के जो शिष्ट गीत है एक एक करके हम एक बार गीत देव तो एक बार नागपुरी व्याकरण कर हम चैप्टर को उठा, तो दोनों के लगभग साथ ही हमने कंप्लीट कराए थे। तो रोरे की बात समझ में अलग हुई। तो जो भी संगी साथी बन नया है रोरे जुड़ो और के तैयारी जो है बिल्कुल मुफ्त में जो है आराम से अपन तैयारी के करो। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रोरे संगी साथी मन के भी शेयर जरूर करो, क्योंकि हमें जितना मेहनत करेला ओकर अनुरूप हमें के फल नहीं आवेला या जिस तो हम फिर थोड़ा सा जो मन है ठीक है वो भी नहीं ये लगेला, ठीक है। तो रोरे के शेयर करे में जो है बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करे चाहिए। चलो आगे बढ़ीला तो सीधे आवेला हमें अपन टॉपिक में बिना टाइम वेस्ट कर ले। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने बता ली कि क्या हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार जो पढ़े कर रोरे क्या कह रहे कि वर्ण विचार हिंदी में भी पढ़ी तो वही वर्ण विचार जो है यहाँ भी पढ़ेगा। तो लगभग हिंदी और इकर में बहुत सारा अंतर है, तो यह अंतर के समझते हुए हमें क्या आगे बढ़ेगा है। तो संगी साथी मन देखो नागपुरी में जो है पहले वर्ण के समझक से पहले नीचे वर्ण है और वर्ण के समझक से पहले हमें के ध्वनि के समझक जरूरी है। तो देखो वर्ण ध्वनि क्या है, तो ध्वनि सबसे पहले तो ये शब्द कर प्रधान है कि कोई भी शब्द के रोरे अगर उच्चारण करब या बोलब तो ओकर में ध्वनि उत्पन्न होवेला, ठीक है। तो शब्द कर प्रधान समझ में आवत है मुख्य, तो मुख्य जो है या शब्द कर जो प्रधान है शब्द, हिंदी में शब्द को जो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं शब्द, समझ में आ गया। और इसी को नागपुरी हम लोग क्या लिखते हैं शब्द। तो रोरी बात क्या समझत हुई। तो यहाँ का है कि ध्वनि सबसे पहला बात तो क्या है शब्द कर प्रधान के। तो एक एक चीज़ जब हम बता थी ये अंडरलाइन करल है इके बिल्कुल अच्छा से याद करते चलो, प्रश्न ही ऐसे बनी। और बेगर ध्वनि का शब्द कर कल्पना भी नहीं करल जा सकेला, यानी जिस प्रकार से बिना हवा कर जिंदगी कर कल्पना नहीं करल जा सकेला, बिना पानी कर जिंदगी कर कल्पना नहीं करल जा सकेला, वैसे बिना ध्वनि कर शब्द कर कल्पना भी नहीं करल जा सकेला, ठीक है। यानी कि ध्वनि उत्पन्न हुई तभी कोई शब्द बनी। आगे है जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ये ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला। यानी कि जब भी कोई भी आदमी अगर एक छोटे बच्चा है जो बोले नहीं पारेला ओकर बात तो खैर अलग है, बिल्कुल दूध मुँह जो छुआ है, लेकिन ये दूध पिया छुआ है ओकर बात छोड़ दो। लेकिन ये तनिक बड़ आदमी है ओकर मुँह से अगर कोई भी शब्द निकला थे, कोई भी वो शब्द बोला थे तो जरूर ओकर कुछ ना कुछ मीनिंग है ओकर बात के रोरे
समझीला। समझ में आवत है। तो कोनो ध्वनि अगर आदमी कर मुंह से निकलेला फूटेला तो वो ध्वनि करेगा अपन अर्थ होवेला। तो असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से जे बनेला उखे हम का कहिला शब्द कहिला। और हर ध्वनि कर अपन चिन्ह होवेला। कहे कर मतलब है कि कोई भी प्रकार का ध्वनि हो रोरे को जैसन बोलना है बोल लो, ठीक है। अगर कोई ना कोई चिन्ह होवेला, कोई ना कोई चिन्ह मतलब अगर कोई ह बोलत है तो ओकर भी चिन्ह है, अगर कोई अ बोलत है ओकर भी चिन्ह है, अगर कोई ना बोलत है ओकर भी चिन्ह है, अगर कोई हु बोलत है तो ओकर भी चिन्ह है। यानी कि कुछ भी रोरे अगर बोलूँ तो ओकर एक ना एक क्या होवेला चिन्ह होवेला। चिन्ह मतलब जे हर्षव है, दीर्घ अ है, हर्षव ई है, दीर्घ ई है, या क ख ये सब क्या है एक प्रकार का चिन्ह है। समझ में आवत है रोरे के। तो प्रत्येक प्रकार के जो ध्वनि है ओकर कुछ ना कुछ चिन्ह होवेला। ये बात समझ में आलक। एकर मुख्य बात इसमें का है कि ध्वनि शब्द कर प्रधान है के पहला बात। बिना ध्वनि कर शब्द कर कल्पना नहीं करे जा सकेला। और प्रत्येक ध्वनि कर आपन क्या होवेला अर्थ होवेला। और प्रत्येक ध्वनि कर आपन क्या होवेला चिन्ह भी होवेला। चलो यहाँ तक समझ में आलक। बढ़ी आगे कुछ उदाहरण जैसे यहाँ देवल है। तो हर्षव आ दीर्घ आ, हर्षवई दीर्घ ई। तो बहुत लोग जो है ध्यान से भी समझो, बहुत लोग क्या पढ़ेला के हर्षा दीर्घा हर्षी दीर्घ नहीं, इकर से इकर मतलब भी रोरे के समझे है। इके पढ़ल जाएला हर्षव ई। हर्षव ई मतलब हर्षव का मतलब क्या होवेला छोटा, हर्षव का मतलब होला छोटा। और दीर्घ कर मतलब क्या होवेला बड़ा। तो हर्षव ई मतलब छोटा ई, और दीर्घ आ या दीर्घ ई मतलब बड़ी, या दीर्घ आ मतलब बड़ा आ। तो इस तरह से रोरे के ये बात समझ में आवत हुई। तो आगे हम बढ़ीला तो ये सब जो उदाहरण है ये किकर उदाहरण है कि ये एक प्रकार कर ध्वनि कर चिन्ह है कि जो हम लोग बोलीला उकर चिन्ह है कि इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम बात करेला कि ध्वनि कर बारे में आगे क्या है कि ध्वनि में भेद नहीं होवेला या भेद लिपि में नहीं होवेला। तो बात करल जाएला अगर कोई तुम अब रोरे से पूछी कि ध्वनि कर कएगो भेद होवेला तो रोरे सीधे सीधे कहब कि ध्वनि कर कोई भेद नहीं होवेला। ठीक है बात यहाँ तक समझ में आवत है। तो आगे बढ़ो। कहते कि भेद लिपि में होवेला। तो ध्वनि में कोई भेद नहीं होवेला बल्कि भेद कहाँ होवेला लिपि में होवेला। जैसे अगर कोई हा बोलते तो हा इंग्लिश में भी लिखल जा सकेला, नागपुरी में भी लिखल जा सकेला, हिंदी में भी लिखल सब जगह लिखल जा सकेला। लेकिन ओकर लिपि में लिखे कर जे है जेकर चिन्ह है वह चिन्ह सब लिपि में क्या हो जाए अलग अलग हो जाए। ये बात रोरे के समझ में अलग हुई। चलो जैसे अगर नहीं समझ में आवता तो हम थोड़े से बताए। जैसे अ या ह, अगर हा बोलत ही तो हम इंग्लिश में ऐसे लिखब ह, जबकि हिंदी में हम क्या लिखब ह, या नागपुरी में। तो इस तरह से दोनों है कि हम हा पढ़ब, लेकिन दोनों कर चिन्ह जो है वो क्या है अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं कि दोनों कर आवाज़ जो है या दोनों कर उच्चारण जो है वो तो एक जैसन है, लेकिन दोनों कर चिन्ह जो है वह लिपि में क्या होवेला अलग अलग होवेला। तो बात रो रहे कि यहाँ तक समझ में अलग कोई बढ़ीला हम आगे। तो आगे है एक एक किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण कर लिखल जा सकेला। जैसे र के हम इस तरह से र जोड़ अ भी लिख सकेला। तो र जोड़ अ में यहाँ पे हलंत है इस तरह से र हलंत जोड़ र, ठीक है। ये रो रहे हैं नीचे क्लास में पढ़ो अभी सब चीज़ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ेला। तो इसमें जो मुख्य और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात है ये का चीज़ है सके देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखब कि ध्वनि मुद्ध रूप से बोले कर सुने कर चीज़ है कि ध्वनि का है कि मुद्ध रूप से मुद्ध। अब यहाँ पे बहुत लोग नहीं अगर रूल समझे थे तो मुद्ध बोलल जाएगा मुख्य रूप से। मुद्ध जो यहाँ यूज किया गया है वह क्या है मुख्य रूप से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो। क्या कहते कि ध्वनि मुख्य रूप से या मुद्ध रूप से क्या के बोले कर सुने कर चीज है के। आगे देखो इके है जब लिखल रूप देवल जाएला तब वो वर्ण कहलाएला। अब रोरे समझ वाला। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एखन तक हम देख ली ओकर में निष्कर्ष का हम लगे निकलल कि जब कोई भी ध्वनि जो हम बोलीला, ठीक है, वो ध्वनि के जब एक रूप देवल जाएला लिखे के रूप देवल जाएला या ओके लिखल जाएला जिस रूप में, तो उस उखे का कहल जाएला वर्ण कहल जाएला। यानी जे हम बोलीला या हमार मुंह से जे भी आवाज़ निकलेला उके हम क्या करीला लिखीला जिस रूप में, उखे हम का कहिला वर्ण कहिला। समझ में आला। ओकर सूक्ष्म रूप के वर्ण कहिला। कहे के माने सब से छोट वाग्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। तो इस तरह से वर्ण का डेफिनेशन का हो जाए कि सब से छोट वाग्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। समझ में अलग। तो रूरे की बात समझ में अलग हुई। अब हम आगे बढ़ीला वर्ण में कि वर्ण के कहल जाएला। तो देखो वर्ण
वैसे तो हिंदी में भी एक पढ़ हो तो आराम से देखो, वर्ण वो मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। तो बिल्कुल हिंदी में भी एकर यह डेफिनेशन है। अगर हिंदी में भी देखब तो उसमें उसमें आपको इस तरह से मिलेगा कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से नागपुरी में भी है, ओ मूल ध्वनि जेके खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला ओके वर्ण कहल जाएला। जैसे एक उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं नमक, क्या लिख दिए, नमक, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, न जोड़ म जोड़ क। बात तो समझ में आ गया। तो इस तरह से नमक तो वर्ण नहीं है क्योंकि इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दिए, क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए अ, जैसे हम लिख दिए अ, अब बोले इसको तोड़ के दिखाओ, तो ये टूटेगा ही नहीं। अगर हम इसको लिख दिए, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं ई, अब हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये नहीं टूटेगा। जिससे यहाँ पे हम लिख देते हैं च, तो ये भी नहीं टूटेगा। हालांकि हम इसको इस तरह से लिख पाते हैं, च हलंत जोड़ अ, ऐसा लिख पाते हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन एक प्रकार से क्या है, ये इसका संयुक्त रूप है जो इसमें छुपा हुआ रहता है, या आ इसी में छुपा रहता है, और चा भी एक प्रकार का क्या है, वर्ण ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण वो मूल ध्वनि है जेकर खंड या टुकड़ा नहीं हो सकेला। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रोने के देवल जाते, हर्स्व अ, हर्स्व ई व च, ये सब क्या कर उदाहरण है के, सब वर्ण कर उदाहरण है के। जैसे अगर गरु, गरु शब्द जो है दो गो ध्वनि से मिले, एगो ग और दूसरा रू, तो उससे क्या मिले, गरु। गरु समझ में आ रहा है। नागपुरी में जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैल को हम लोग क्या बोलते हैं, गरु बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो गरु कर जो है दो शब्द से भी न गरु, इस तरह से आगे है। तो गरु जो है वह वर्ण नहीं लगे, लेकिन ग और रू वर्ण है, क्योंकि ग क्या और नहीं तोड़ सकीला, रू क्या और नहीं तोड़ सकीला। आगे बढ़ो, तो इस तरह से आगे अगर हम बढ़ब तो गरु की भी 4 तरह से तोड़ल जा सकीला। इस तरह से यहाँ पे क्या है कि गरु, इके हम क्या लिख सकीला, ग हलंत जोड़ हर्स्व, फिर र, सॉरी यहाँ पे र हलंत जोड़ ऊ, है ना, गरु। समझ में आ गया, यहाँ पे ऊ हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से जो है आपका ये कंप्लीट होता है। तो 4 भाग में ये भी टूट गया। तो इस तरह से हम लोग गरु को क्या कहेंगे कि वह कोई वर्ण नहीं है, चूंकि उसका खंड या टुकड़ा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सीधे सीधे मेन पॉइंट में आते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। इस तरह से ई लखे हम कही सकीला या कहल जा सकेला कि वर्ण का है के। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ देखो, वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट रूप है के। तो इस तरह से अगर आपसे पूछल जाएला या ऑप्शन में रही तो वर्ण का है के, तो वर्ण का है के जल्दी से बताओ, ई का है के वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे जे हमर वाणी है उकर में सबसे जो छोट इकाई है उके हम का कहब, वर्ण कहब। सबसे छोट जो रूप है, सबसे छोट जो उकर इकाई है, जो पार्ट है उके हम का कहब, वर्ण कहब। ये बात रोरे के समझ में आलक हुई। आगे है, इकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट जे रोरे के डेफिनेशन पूछल जा सकेला या जे प्रश्न बन सकेला वह का है। अच्छा, डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया। आगे ये पूछल जा सकेला कि नागपुरी जो है वह कौन लिपि में लिखल जाएला, यानी नागपुरी भाषा का जो भी कुछ भी अगर लिखे है तो उकर में कौन लिपि का प्रयोग होवेला। तो याद रखा, जैसे हिंदी जो है वो नागपुर देवनागरी लिपि में जी लिखल जाएला, वैसे नागपुरी भी देवनागरी लिपि में ही लिखल जाएला। तो इस चीज़ के अच्छा से याद रखब। आगे जो मुख्य प्रश्न एकर में बनेला वो का होई कि हिंदी में मुख्य रूप से कई गो वर्ण है। तो उधर के हिंदी कर भी तैयारी साथ साथ में होते चली, टेंशन में दिलो। तो हिंदी में मुख्य रूप से 52 गो वर्ण है, 52 गो, यानी कि 52 वर्ण है हिंदी में। लेकिन वही अगर बात करें नागपुरी में तो नागपुरी में मात्र 33 गो वर्ण है। कै गो है,
33 गो। अब बोले कि बाकी का वर्ण कहाँ चल जाता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ण है जिसका प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है, या उन सारे वर्णों की जगह एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर ये तालब स है, बड़ा मुख्य तालब स है, या फिर मूर्धन्य स है, ये सब जो है बदल जाता है, सब जो है यूज होता है दंत स के रूप में ही यूज होता है। जैसे इसको पेट कटा सा लोग बोल देते हैं कि पेट में कटा हुआ है, नहीं, उसको पेट कटा सा नहीं बोलना है। जो जैसा है, जो तालब स है उसको तालब स ही बोलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो तालब स है उसको तालब स, इसको तालब स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, समझ में आ गया। उसी प्रकार दंत स, चूंकि उसका उच्चारण स्थान दंत, कहने का मतलब वहां पे जीभ जो है दांत से स्पर्श करता है। और वैसे ही मूर्धन्य स, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, समझ में आ गया। इसलिए उसके नाम के अनुसार ही उसका या जैसा उसका स्थान है, उच्चारण स्थान, उसी के अनुसार उसका नाम भी रखा गया है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि हिंदी में कुल नागपुरी के कई गो वर्ण हैं, 33 गो वर्ण होता है। अब बात करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हिंदी में भी आपको पढ़े हैं कि उच्चारण समूह, उच्चारण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या उच्चारण समूह के ही वर्णमाला कहल जाएगा। उच्चारण समूह में चाहे वह स्वर वर्ण का उदाहरण हो, चाहे वह व्यंजन वर्ण का, आपस में सबके मिला है कि हम लोग क्या कहिला, वर्णमाला कहिला। तो बात समझ में आ लो कि बढ़ीला। हम सीधे आगे अगला पार्ट जिसे रोरे देखा थी, का कहते कि के दुई भाग में बांटल जाएला, के वर्ण के दुई भाग में बांटल जाएला। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह, यानी कि वर्णमाला के दुई भाग में बांटल जाएला। ध्यान समझो, वर्ण कर दुई भेद है, या फिर बोला जाला कि वर्णमाला के हम दो भाग में बांटीला, ठीक है। तो दो भाग जो बांटीला ओकर में दो भाग क्या क्या है, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो बात समझ में अलग हुई, ठीक है। तो दो भाग कौन कौन है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अगर यहाँ तक क्लियर हुआ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण समूह, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी स्वर्ण वर्ण के बारे में। तो क्या कर रहा है कि स्वर्ण वर्ण समूह क्या होता है। तो स्वर्ण वर्ण उ वर्ण के कहना, ध्यान समझिएगा, स्वर वर्ण उ वर्ण के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलगट्टे करल जाएला। यानी ध्यान समझिएगा, स्वर्ण वर्ण एक ऐसे वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी वर्णों की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखते हैं च, क्या लिख दिए, च। तो ये च में अ छुपा हुआ है, देख लीजिए। जैसे ये च हलंत, यानी कि आधा च के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है उच्चारण, और दूसरा में क्या आ रहा है, अ। तो आपने देखा यहाँ पे कि च में क्या छुपा है, अ, और अ क्या है, स्वर्ण वर्ण है। इस प्रकार व्यंजन, च क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में किसका यूज हम लोग कर रहे हैं, स्वर वर्ण का। यानी कि बिना स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण का उच्चारण भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्वर वर्ण में। स्वर वर्ण में क्या कहता है, इसका उच्चारण करने में, है ना, बेगर कोनो बाधा के अलगटे, अलगटे मतलब होता है बहुत आसानी से ओकर क्या करल जाएला, उच्चारण करल जा सकेला। यानी कि अलगटे ओकर उच्चारण करल जा सकेला बिना अन्य किसी वर्ण कर मदद से। जैसे अगर हम हर्स्व अ या हर्स्व ई या हर्स्व उ अगर हम बोलब, तो एकर उच्चारण करे में या कि हम तोड़ब तो और कोई इसमें टूटी नहीं, समझ में आवत है। और एकर उच्चारण करने में अन्य कोई वर्ण कर जरूरत भी न थे। तो रोरे के समझ में आल कोई। तो स्वर वर्ण जो है हिंदी में भी इतने ही है और नागपुरी में भी कौन कौन है इसमें, सॉरी, हर्ष स्वर। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखब, ये स्वर वर्ण तो रोरे के मान बता दिले कि एकर उच्चारण करे के अन्य किसी वर्ण की जरूरत न है, ठीक है। अब स्वर वर्ण कर कएगो भेद होवेला, तो मुख्य रूप से स्वर वर्ण कर तीन भेद है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है संयुक्त स्वर। समझ में आल। अब हर्ष स्वर मतलब क्या होता है, हर्ष कर मतलब होवेला छोट, हर्ष कर मतलब क्या होवेला, छोट। तो छोट जो स्वर है, यानी उकर में क्या है, हर्षव, फिर हर्षव ई, फिर हर्षव उ, ये जो है हर्षव स्वर का उदाहरण है गलत। आगे दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब क्या होवेला, बड़। तो हर्षव अ और ए हो गया बड़ा अ, यानी कि छोटी अ और बड़ी, बड़ा अ। ई हो गया छोटी ई और ये हो गया बड़ी, यानी कि हर्षव ई और दीर्घ ई। ये हो गया दीर्घ उ और ये हो गया छोटी उ, यानी कि हर्षव उ और दीर्घ उ। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि दीर्घ स्वर जो है का उदाहरण कौन कौन है। अगर आपसे पूछेगा तो दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है, हर्ष, दीर्घ आ, हर्ष, दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये जो है तीन दीर्घ स्वर का उदाहरण
हो गया। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न में। आगे संयुक्त स्वर, ऐसे स्वर, देखिए संयुक्त स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक, ध्यान समझिएगा, ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बना होता है। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। जैसे बात करें ए और ओ, तो ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। संयुक्त का मतलब ये होता है जो मुख्य रूप से दो स्वरों से मिलके बना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ें वो याद रखिएगा कि नागपुरी में ए और औ, यानी कि ए और औ कर उच्चारण बहुत कम या नहीं कर बराबर होवेला। तो ये बात रोरे के समझ में के कि नागपुरी व्याकरण में ए यानी ए और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर होवेला। चलो बढ़िए आगे सारा प्रश्न बनी तो ध्यान में रखब। अगला जो है वह है व्यंजन। क्या है, व्यंजन के बारे में, स्वर के बारे में पढ़ ली व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण समूह किसे कहते हैं, तो बिल्कुल इसका हम साधारण एक सिंपल बताई दो कि वैसन वर्ण जिकर उच्चारण करे में स्वर वर्ण कर मदद लेवे पड़ेला, तो कि हम का कहिला, व्यंजन वर्ण समूह कहिला। जैसे रोरे देखा थी ई क है, तो क में का छुपल है, अ, यानी कि क के जब जोड़ब तो क और अ में टूटी। समझ में आते है, क जो लिखल है वह क और जोड़ अ में टूट रहा है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये जो है संयुक्त हो गया, दो यहाँ पे वर्ण से मिल रहा है, आपस या उसके जुड़ने से बन रहा है, आधा आधा दोनों का। संयुक्त मतलब दोनों का आधा रूप जो है वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यह क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो जाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हिया क और ख कर संगे अ लुकल है। वैसे ही केवल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क और अ के साथ में, क और ख के साथ ही अ लुकल है, नहीं, लगभग जितना भी व्यंजन है, तो यहाँ पे याद रखा एहे लखे सौबे व्यंजन, क्या, सौबे व्यंजन में स्वर लुकल है। और कौन स्वर लुकल है, अ। पूरा समझ में आए? जितना भी व्यंजन है क ख ग घ अंग, इस तरह से जितना भी व्यंजन है सौबे में अ का रहे लुकल है, यानी अ उकर में छुपल रहेला। चले बढ़ेला आगे। हम आगे का है सके देखो, तो आगे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा यहाँ से देखो। इससे रूरे का प्रश्न पूछल जा सकेला। सिंपली क्या पूछेला कि क वर्ग कर क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, यहाँ तीन वर्ग है, ध्यान से देखो, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, इन तीनों का अंतिम यानी कि अंग और इया और अण, ये तीनों नखे देवल, ध्यान से देखो, समझ में आवत है नहीं। तो ये जो है नागपुरी जो व्याकरण है उकर में जो व्यंजन है उकर में तीन हुआ, अंग, इया और अण कर प्रयोग नहीं कर बराबर होवेला या बहुत कम होवेला। यहाँ पे इया कर प्रयोग जो है कभी कभार हो जाला, जैसे हम बोलीला चिया, चिया समझ में आवत हुई। अगर जे संगी साथी उनके समझ में आवत ही चिया तो ठीक है, और जगह नहीं समझ में आवत ही तो हम ओके बताए दो। अब चिया एक इकर में एक ऐसा है बहुत कम नहीं के बराबर, तो चिया एक ऐसा शब्द है जेकर में इया आवेला। और चिया अगर उरे नहीं जानत का कहल जाला, तो रोरा अगर तेतीर जानत है तेतीर, तो तेतीर का जो बीज होवेला ओके का कहल जाला, चिया कहल जाला। तो ओकर में इया आवत है, नहीं तो इया कर प्रयोग जो है बहुत कम या कहूँ नहीं कर बराबर होवेला। तो अगर उरे से प्रश्न पूछी कि नागपुरी कर जे व्याकरण है, नागपुरी व्याकरण में जो व्यंजन है, तो कौन सा व्यंजन कर प्रयोग जो है नहीं कर बराबर होवेला, या फिर पूछी कि कौन कौन वर्ग है नागपुरी व्यंजन कर जेकर अंतिम वर्ण कर प्रयोग नहीं होवेला या जेकर प्रयोग नहीं होवेला, तो क वर्ग कर अंतिम, ठीक है, च वर्ग कर अंतिम और ट वर्ग कर अंतिम, यानी कि अभी हम बता ली अंग, इया और अण कर प्रयोग नहीं कर बराबर होवेला। तो रोरे की बात समझ में आलो है। तो आगे यहाँ पे देख लो कि क वर्ग में का है, च वर्ग में क्या क्या है, और इसी तरह से प्रश्न रोरे के पूछ सकेला। तो आगे हम बढ़ीला। अगला प्रश्न का है से देखो कि कहों कहों च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार होवेला। जैसे हम एकदम एग्जाम्पल पहले ही दे चुकी चिया कर। आगे है आना कर उच्चारण भी न जैसन होवेला। तो आना कर उच्चारण तो होबे नहीं करेला,
और आनाकर जगह में, यानी कि आनाकर जगह में नागपुरी में हमें का यूज करीला, न कर यूज करीला। रोरे की बात समझ में आला कोई? तो अगर नहीं भी समझ में आवत है रोरे कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख सकीला। जैसे हिंदी में हमें बोलेला गुण, क्या बोलेला गुण, जिसका भी गुण होता है सद्गुण या जो भी गुण है, तो उस गुण के नागपुरी में हम क्या लिखिला, सिंपली गुण लिखिला। वैसे ही यहाँ पे देखो ये आधा तालब श है, ये तालब श है, ये मूर्धन्य श है। इन तीनों को जो है नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है और इसके जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, दंत स का यूज करते हैं, या फिर कहीं कहीं इसके जगह ख का भी यूज होता है। तो बात यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोष। जैसे यहाँ देखा थी दोष, ये दंत स यहाँ पे है, उसके जगह क्या यूज कर रहे हैं नागपुरी में, सॉरी मूर्धन्य स है, उसके जगह क्या यूज कर रहे हैं, होल है दंत स। आगे पुरुष, तो पुरुष में भी यहाँ मूर्धन्य स है। पुरुष के नागपुरी में हमें या तो ईसन लिखीला पुरुष, जिसमें घर में दंत स यूज होवेला, या तो फिर पुरुष के जगह अधिकतर जो है प्रयोग होवेला पुरुष। तो पुरुष जनाना मन के, पुरुष मन के इस तरह से प्रयोग होवेला। तो ख जो है जो मूर्धन्य स है ओकर प्रयोग किसमें होवेला, ख में या तो फिर दंत स में। चलो आगे हम बढ़ेला एकर में। अगला प्रश्न क्या है, जैसे ऋषि, तो ऋषि के नागपुरी में ऋषि कहल जाएला या फिर ऋषि कहल जाएला। जैसे कर में जे वर्ण जो रोरे के दिखते ई काहे के दंत स कर प्रयोग होवेला। आगे कहों कहों य कर प्रयोग जा जैसन होवेला। तो रोरे संगे साथी मन सब अगर गांव में रोरे जाही, गांव में बिलोंग करी, तो रोरे जरूर जाना भी कर बारे में कि य कर प्रयोग कैसन होवेला, जा जैसन होवेला। जैसे अगर हम हिंदी में कहब योग, तो ओके नागपुरी में जोग कहल जाएला, जोग, ठीक है। अगर हम हिंदी में कहब संयोग, तो नागपुरी में बोलल जाएला संजोग। क्या बोलते हैं, संजोग से। और वहीं हिंदी में क्या होता है, संयोग से। आगे है योजना। तो अगर उरे अभी भी जाब अगर नागपुरी क्षेत्र में या गांव में, तो योजना नहीं बोलल जाएला, नागपुरी में योजना। क्या बोलता है वो लोग, योजना। या जो पुराना बूढ़ा लोग है वो आपको बोलेगा। तो इस तरह से योजना को योजना बोला जाता है, यानी कि या का प्रयोग जो है किस रूप में हो रहा है, ज के रूप में हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम इसे बगल में भी जो है लिख चुके हैं। या का प्रयोग ज के रूप में होता है, तालब स और स का प्रयोग, तालब स और मूर्धन्य स का प्रयोग दंत स या ख के रूप में होता है, जैसे हमने बताया था। पुरुष को पुरुष बोलते हैं। आगे अक्ष, देखिए आगे भी दिया है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो क्या है अक्ष, अक्ष कर उच्चारण ख चाहे छ जैसन होवेला। तो ध्यान से देखो, सारा प्रश्न रोरे के बनी लास्ट में। तो अक्षा कर जो उच्चारण है, यानी कि जो अक्षा यहाँ पे है ओकर उच्चारण का जैसन होवेला। तो अक्षा कर उदाहरण उच्चारण जो है या तो ख जैसन होगी या तो छ जैसन होगी, तो दोनों में से एक। आगे बढ़ो, जैसे यहाँ पे कुछ अगर उदाहरण रोरे के देखेंगे तो देख सकीला। जैसे क्षमा, तो क्षमा नागपुरी में ऐसा नहीं लिखल जाएला, ये हिंदी में ऐसा लिखल जाएला। जबकि अगर नोरक नागपुरी में क्षमा लिखेगा तो ऐसा लिखा, यानी अक्षा बदल जाए छ में। आगे पंछी ऐसा लिखल जाएला, जबकि अगर उसका नागपुरी में लिखा तो पंछी ऐसा लिखल जाए, यानी अक्षा बदल जाए छ में। आगे छतरी, छतरी के अगर लिखेंगे तो छतरी को नागपुरी में हमें खतरी लिखा, तो अक्षा की जगह का आए जाए, ख आए जाए। चलो अब आगे बढ़ेला। आगे जो प्रश्न है वो देखो, प्रश्न का कहते कि तर कर उच्चारण, त्र कर उच्चारण कौन लखे होगा, तो तर। ये त्र जो नागपुरी में जो व्याकरण में त्र आएगा, तो त्र की जगह हम लोग, या फिर नागपुरी हिंदी में जो त्र है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तर। और ज्ञ के जगह क्या लिखेंगे, गेय, ठीक है। यानी कि ग में एक आर गे और या गेय, ये किसके लिखेंगे, ज्ञ के जगह में। तो ये बात समझ में आया होगा। जैसे कुछ उदाहरण लेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे त्र, यहाँ पे त्राण है, क्या है, त्राण। तो त्राण है, उसको हिंदी में हम लोग जब लिखेंगे या नागपुरी में, वैसे नागपुरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त र का रा न, तरान। तो त्राण को लिखेंगे तरान। और ज्ञान को यहाँ पे क्या दिया गया है, गे या न, य आकार न। क्यों, चूंकि ज्ञा को किस रूप में बदला गया है, यहाँ पे गे, ऐसे बदला गया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ का जो लास्ट ये बचा है, इसके बाद हम सीधे सीधे आ जाएंगे प्रश्न उत्तर में और प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या कहता है, अपवाद, कुछ चीज़ अपवाद होता है, आपको पता ही है, हर जगह अपवाद होता है। अब अपवाद क्या होता है, अपवाद जो है, जो रूल रेगुलेशन होता है वह बनाया तो जाता है, लेकिन किसी के लिए जो है वह रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, लागू नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है,
अपवाद कहा जाता है। जैसे आपको पढ़े ही हैं, जैसे आप पढ़े हैं क्या कि हाँ, नॉन मेटल जो होता है वह काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड क्या है, काफ़ी सबसे हार्ड है, यानी वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट है। वैसे प्रकार नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट आ जाता है तो गुड कंडक्टर है। इस तरह से कुछ ऐसे चीज़ है जो हर जगह क्या होता है, अपवाद होता है। ऐसे यहाँ पर कुछ अपवाद चीज़ है, तो नागपुरी में जो भी लिखा जाता है वह सब जो है परिवर्तित होता है। हिंदी से लगभग वह क्या हो जाता है, थोड़ा ना थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता है, चूँकि लिखने का जो तौर तरीका है वो भी बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे अब तक वर्ण, क्या है, वर्ण, जैसे हमने कहा वर्ण, ये अण का प्रयोग नहीं होता है, हमने कहा था, ठीक है, रूल में बताया गया था। और अण की जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंपल न का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप भी कभी अगर आप देखिएगा वर्ण, तो वर्ण ऐसे ही लिखा जाता है, कभी भी वर्ण ऐसे लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से अभी भी जो है पूरा प्रयोग नहीं होता है, यानी कि नागपुरी में जो है वर्ण जैसा हिंदी में लिखा जाता है वैसे नागपुरी में भी लिखा जाता है। दूसरा अगर बात करें शिक्षा, तो आप देख पा रहे हैं शिक्षा, तो यहाँ पर जो है शिक्षा, हमने अभी कहा था कि अक्षर जो है इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, बताइए, अक्षर को किस रूप में लिखते हैं, इसको खा के रूप में, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लिखे भी हैं कि अक्षर को ख के रूप में या छ के रूप में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सब जगह होता नहीं है, कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर प्रयोग अभी भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे शिक्षा है, अब होना कैसे चाहिए था उस अनुसार, उस अनुसार से तो ये तालब सा भी बदलना चाहिए था, किसमें, तालब सा भी बदलना चाहिए था, इस तरह से दंसा में, और क और छ ऐसा होना चाहिए था शिक्षा, लेकिन ये लिखना गलत है। नागपुरी में अभी भी जो है शिक्षा को वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि हिंदी में लिखा जाता है। तो इस तरह से वर्ण, शिक्षा, रक्षक, ये सब वैसे कुछ शब्द हैं जो अपवाद है, जो अभी भी जो है बिल्कुल नागपुरी में हिंदी में जैसे लिखा जाता है, नागपुरी में हूबहू वैसे ही लिखा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर में, तो हो जाइए तैयार और स्टार्ट कीजिए प्रश्न उत्तर को। तो जैसा आपके सामने प्रश्न आ गया है, अब फटाफट प्रश्न उत्तर जो है देना है आपको। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि वर्ण के कहल जाएला, वर्ण के कहल जाएला। चार ऑप्शन है, जेके खंड या टुकड़ा करल नहीं जा सकेला, तो बिल्कुल सही है, तो रेखन पढ़ी तो समझ में आवत हुई। दूसरा है जेके कखनो टुकड़ा, जेके कखनो टुकड़ा हो सकेला और कखनो नहीं, ये तो सही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आगे जेके खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, एक मिनट, ऊपर में क्या बोला था, ऊपर में बोला था जेके खंड या टुकड़ा करल जा सकेला, नी कर बात नहीं कहा था, ठीक है। तो इस तरह से अब डिटेक्ट कीजिए, ऊपर में वर्ण किसे कहते हैं, जेके खंड या टुकड़ा करल जा सकेला, तो बिल्कुल गलत है। जेके कखनो खंड या टुकड़ा करल जा सकेला और कखनो नहीं, तो ये भी बात गलत है। तीसरा में जेके खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, तो ये क्या है, सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि वर्ण कर बारे में देवल में से का सही है, देवल में से का बात सही है वर्ण कर बारे में। तो देखो पहला बात क्या कहते हैं कि ई हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई के, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। आगे है दूसरा, ओ मूल ध्वनि, क्या है, ओ मूल ध्वनि जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला तो के वर्ण कहे ना, तो ये भी बिल्कुल सही लागत है। आगे बढ़ो तीसरा नंबर में कि ई का है के ई मूल ध्वनि कर वर्ण है के, तो ये भी सही है, यानी कि देवल सौभे इकर सही उत्तर हो जी। बढ़ो अगला प्रश्न में, अगला प्रश्न संख्या 3 देखो रोरे दिखाते हैं, का कहते हैं कि नागपुरी कौन लिपि में लिखल जाला, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोमन लिपि में कि देवनागरी लिपि में कि उड़िया में कि बांग्ला में, तो वैसे नागपुरी जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखल जा सकेला, हिंदी की तरह ही लिखल जा सकेला, नहीं लिखल जाएला। आगे है नागपुरी वर्णमाला में कुल कएगो वर्ण हैं,
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। नागपुरी वर्णमाला में कुल कै गो वर्ण है? 52 गो कि 36 गो कि 33 गो कि 53 गो? कै गो वर्णमाला मतलब नागपुरी वर्णमाला में कै गो वर्ण है बताओ? तो एक सही उत्तर हो जाए 33 गो। आगे बढ़ो कि गरु कर सही वर्ण विच्छेद का है? अब यहाँ गरु कर सही वर्ण विच्छेद का है बताओ? तो गा जोड़ रू कि गा जोड़ आ जोड़ रा जोड़ो कि गा जोड़ यानी गा हलन जोड़ आ जोड़ रा हलन जोड़ आ जोड़ ऊ? तो बताओ जल्दी से सही का है? इधर में कौन सा बात जो है वो देवल सही है? तो तीसरा नंबर सही हो जी। बढ़ो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। तो संगी साथी में जैसे रोरे देखा थी प्रश्न को उत्तर दो कि सौब से छोट वाद्य ध्वनि के का कहल जाएला? जल्दी से बताओ। अब रोरे के अभी तुरंत हम बताइए। सौब से छोट वाद्य ध्वनि के का कहल जाएला? पहला ध्वनि कहल जाएला, या दूसरा बड़ा ध्वनि कहल जाएला, तीसरा वर्ण कहल जाएला और चौथा में शब्द कहल जाएला। तो जल्दी से उत्तर दो कि सबसे छोट जो वाद्य ध्वनि ओके का कहल जाएला? तो ओके वर्ण कहल जाएला। आगे बढ़ो प्रश्न के जो 7 है वो 7 के देखो क्या कहते कि ध्वनि कर बारे में देवल का सही ना लगे, यानी कि देवल में से कौन जो है वो वर्ण कर बारे में सही नहीं है। पहला बात कि बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना भी करल नहीं जा सकेला, ये तो बिल्कुल सही लागत है। आगे है ध्वनि शब्द कर प्राण है के, ध्वनि शब्द कर प्राण है के, ये भी सही है। आगे हर ध्वनि कर आपन चिन्ह होवेला, ये भी सही है। और सार्थक ध्वनि कर संजोग से वाक्य बनेला, देखो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे रोरे समझब कि जो सार्थक ध्वनि है उकर संजोग से वाक्य नहीं बनेला बल्कि शब्द बनेला। तो यहाँ होए चाहिए शब्द बनेला, यानी सार्थक ध्वनि। सार्थक समझ में रहे, जब बहुत सारे ऐसे ध्वनि आपस में मिलते हैं और उसका एक सही अर्थ है, सार्थक मतलब सही अर्थ हो, तो फिर वह क्या कहलाता है? ये कहलाता है शब्द। तो यहाँ पे वाक्य दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा गलत ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उसका। आगे है प्रश्न संख्या 8 में आओ कि देवल का चीज मूर्त रूप से बोले कर सुने कर चीज है के, यानी कि देवल कौन सी निशन चीज है जो मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज है? तो 4 ऑप्शन है, शब्द है, वर्ण है, ध्वनि है व वाक्य है। जल्दी से बताओ एक सही उत्तर का है? तो एक सही उत्तर जल्दी से बताओ, ये बोले कर सुने कर चीज है के, तो कर नाम है के ध्वनि। चलो बढ़ी आगे अगला प्रश्न में नागपुरी व्याकरण कर क्या लिख रहा है कि नागपुरी व्याकरण कर वर्णमाला में वर्ण कै भाग होवेला? एक नागपुरी जो व्याकरण है, तो नागपुरी व्याकरण के वर्णमाला में वर्ण कर कै गो भाग होवेला? तो एक जल्दी से बताओ, 1 गो भाग कि 2 3 गो कि 2 गो कि 4 गो? तो ऐसे नागपुरी कर जो है जो वर्णमाला है इकर में मुख्य रूप से वर्णमाला कर 3 गो भेद होवेला, जिसमें कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण होवेला। चलो आगे बढ़ीला हम। अगला प्रश्न 10 नंबर का कहत से देखो। 10 नंबर कहते कि नागपुरी में कौन कौन कर उच्चारण नहीं कर बराबर होवेला? लेकिन नागपुरी में केकर उच्चारण है जो बहुत नहीं कर बराबर होवेला? तो कर सही उत्तर का हो जी दीर्घ ई कर या दीर्घ ऊ कर या अय कर या औ कर या फिर 2 और 4 2 और 4 मतलब दीर्घ ऊ और औ इकर प्रयोग नहीं का बराबर होवेला या बहुत कम होवेला। तो इस तरह से अगला प्रश्न हम आविला। अगला प्रश्न का कहते कि नागपुरी में स्वर वर्ण कर कै गो भेद होवेला? नागपुरी में स्वर वर्ण कर कै गो भेद होवेला? जल्दी से बताओ। तो 3 गो कि 4 गो कि 2 गो कि देवल कोनो नहीं? तो इकर सही उत्तर का हो जाए कि नागपुरी में भी जो है स्वर वर्ण कर 3 गो भेद होवेला, जिकर पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। रोरे की ये बात समझ में आलक हुई? अगर बात समझ में आलक तो बिल्कुल अच्छा बात है। आगे बढ़ो अगला प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न का कहते हैं कि जेकर उच्चारण में प्रश्न कहते हैं जेकर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला तो उके का कहल जाएला? तो रोरे जल्दी से बताओ एक सही उत्तर का हुए कि जेकर उच्चारण करे में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर जरूरी है, ठीक है, या जरूरी होवेला, तो के कोई कैसन वर्ण कहे जा सकेला? तो का है बताओ? तो ये है व्यंजन वर्ण।
यानी कि व्यंजन वर्ण कर जब उदाहरण करब या उच्चारण करब तो ओकर में स्वर वर्ण का प्रयोग तो होवेला ही होवेला। ये बात समझ में आलक हुई। बढ़ी आगे। आगे प्रश्न संख्या 13 में देखो कि जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलगटे करल जाएला या कयल जाना है तो का कहल जाएला। रोडे समझ में आलक कि नहीं समझ में आलक? अगर नहीं समझ में आए तो हम एक बार फिर से समझा देवती। यानी कि जेकर उच्चारण जो है बेगर कोनो बाधा के, बिना कोनो परेशानी के, अलगटे मतलब आसानी से ओकर उच्चारण करल जाए सकेला, ठीक है, तो ओके हम का कहिला, ओके का कहल जाएला बताओ? ओके ध्वनि कहना, क्योंकि वर्ण व्यंजन वर्ण कहना, क्योंकि स्वर वर्ण कहना, क्योंकि वर्ण समूह कहना। जल्दी से उत्तर बताओ, सही उत्तर का हो? तो सही उत्तर हो जी ओके का कहल जाएला, तो ओके नकवई, तो अलगट्टी आसानी से उसका उच्चारण हो जाता है, यानी वह क्या है? स्वर वर्ण है। इसका उच्चारण करने में किसी और का मदद लेना नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न को देखिए 14 नंबर। नागपुरी वर्णमाला में लगभग 100 व्यंजन में का छुपल या लुकल रहेला? तो अगर सही उत्तर है हर्ष व अ छुपल रहेला, ठीक है, यानी कि अ ई आ दिया हुआ है तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि नागपुरी वर्णमाला में जो व्यंजन छुपा हुआ है, ठीक है, लुकल रहता है। प्रत्येक वर्णमाला क ख ग घ अंग कुछ भी बोलो, सब में क्या छुपा रहता है? अ छुपल रहता। अब आगे बढ़ो एक अगला प्रश्न में, जैसे कि रो रहे अगला प्रश्न देखा थी प्रश्न संख्या 14 में का लिखल है। प्रश्न 14 संख्या कहते, प्रश्न संख्या जो 14 है का कहते देखो, नागपुरी वर्णमाला में लगभग 100 व्यंजन में का छुपल या लुकल रहेला? तो ये जस्ट हम अभी बता ली एखन का चीज छुपल या लुकल रहेला इकर में अ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम जोड़ीला क तो ये हम क्या लिख सकीला? ये हम लिख सकीला क हलंत जोड़ अ, यानी अ, सब में अ, क ख ग घ बोलू सब में अ छुपल है लास्ट में, तो हर व्यंजन में अ छुपल रहेला। आगे बढ़ो प्रश्न संख्या 15 में, अण कर उच्चारण का लखे करल जाएला नागपुरी में, या फिर अन कर उच्चारण जो है किस रूप में होवेला? कोई भी कहल जा सकेला। अन कर उच्चारण किस रूप में होवेला, का लखे करल जाएला? तो ना लखे, अना लखे कि न लखे कि शोभे? जल्दी से बताओ इकर में सही उत्तर का है? तो रोरे मन सोच ली हो, इकर सही उत्तर हो न, यानी कि अना कर प्रयोग होएला ही नहीं, इकर जगह में सीधे सीधे कहो न कर प्रयोग होवेला। यानी अना कर उच्चारण जो है यहाँ पे उच्चारण कर का इकर तो यूज ही नहीं होवेला, तो इकर सीधे सीधे न कर रूप में इकर प्रयोग होवेला। आगे बढ़ो प्रश्न संख्या 16 का कहते कि कौन वर्ग कर आखिरी व्यंजन, कौन वर्ग कर, वर्ग समझ ना, क वर्ग ख वर्ग सॉरी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग इस तरह से, तो कौन वर्ग कर आखिरी व्यंजन वर्ण कर प्रयोग नागपुरी में नई कर बराबर होवेला या बहुत कम होवेला? और प्रश्न के समझा थी कि नहीं समझा थी? अगर नहीं समझा थी तो देखो, कौन वर्ग कहे कर मतलब जैसे क वर्ग, क वर्ग में क्या आवेला? आप ग्रामर पीढ़ी जाना थी, क ख इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक? अंग तक। फिर आवेला च वर्ग, च वर्ग में इस तरह से च छ ज झ इया तक, समझ में आ रहा है? और इसी त वर्ग फिर ट वर्ग इसी तरह से चलते रहेला। तो यही कहते हैं कि कौन वर्ग है, ठीक है, रखे होवेला। समझ ली बात? यानी कि तालब स, आधा तालब स या तालब स या फिर मूर्धन स कर उच्चारण नागपुरी में का लखे होवेला इके पूछत है। यानी किस रूप में होवल जाला? तो दंत स कर रूप में, या ख कर रूप में, या देवल दुयो कर रूप में। तो इकर सही उत्तर हुई जी देवल दुयो। देवल दुयो कहकर मतलब है कि जी तालब स है या आधा तालब स, या आधा तालब स है या तालब स या फिर मूर्धन स, इकर प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला। इकर जगह में या तो दंत स कर प्रयोग होवेला या तो फिर ख कर प्रयोग होवेला। अब ये कैसे समझब? तो समझो कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पे हम ले ही, जैसे यहाँ पे दोष, ठीक है, दोष लिखल है, तो ये हिंदी में तो दोष इस तरह से लिखल जाएगा द ओकार और दंश, ठीक है, सॉरी मूर्धन्श। लेकिन इनके नागपुरी में अगर हम लिखें तो नागपुरी में दो और दंश दोष कर प्रयोग होगा, यानी कि यहाँ पे मूर्धन्श कर प्रयोग नहीं होगा, सीधा सा बात है। वैसे ही अगर लोगे बढ़ा पुरुष, तो नागपुरी में ये पुरुष जो से देखा थी, ये पुरुष इकर प्रयोग जो है नागपुरी में पुरुष कहल जाएगा। पुरुष के का कहल जाएगा? पुरुष, यानी कि इस तरह से मूर्धन सकर प्रयोग
ख कर रूप में होवेला। ये बात समझ में अलग। वैसे अगर जा ऋषि, जैसे देखा थे ऋषि, तो इस ऋषि के या तो ऋषि कहल जाला, यानी मूर्धन से अगर जगह दंश आएला, या फिर ऋषि कहल जाला। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कर प्रयोग जो है ऊपर में प्रश्न कही है, ये सब कर प्रयोग किस रूप में होएला, या तो दंश कर रूप में या तो फिर ख कर रूप में। तो देवल दुइयो एक सही उत्तर हो जी। बढ़ो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 में देखो। प्रश्न संख्या 18 का कहते देखो, प्रश्न संख्या 18 कहते कि कहों कहों य कर उच्चारण कौन लखे होवेला। कहों कहों जो है यानी कभी कभी किसी किसी जगह में य का उच्चारण कौन लखे होवेला, ये किस प्रकार से होता है। त कर रूप में होवेला, यानी य कर जगह य कर प्रयोग त कर रूप में होवेला, य कर प्रयोग ज कर रूप में होवेला, कि य कर प्रयोग दंशक कर रूप में होवेला, कि य कर प्रयोग प कर रूप में होवेला, किस रूप में होला जल्दी से बताओ। तो इकर सही उत्तर का है, जल्दी से बताओ। तो इकर सही उत्तर है य कर प्रयोग ज कर रूप में होवेला, यानी कि य कर प्रयोग ज, यानी य कर जगह में ज कर प्रयोग होवेला। जैसे यहाँ देखो हिंदी में हम जब लिखिल तो योग, जब फिर नागपुरी में लिखिल तो हो जाला जोग। जैसे यहाँ पे कहीं पर भी अगर नागपुरी में बोले के देखा तो जैसे संयोग, तो के नागपुरी में हम लोग बोलेला संजोग, तो यह का जगह में आ रहा है जब योजना, तो योजना की जगह क्या हम लोग बोलेंगे योजना। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग होता है। तो आगे बढ़िए, देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि अक्षर का प्रयोग या अक्षर कर उच्चारण का लखे होवेला। अक्षर कर उच्चारण का लखे होवेला, तो वैसे अक्षर कर प्रयोग का लखे होवेला, ये ज़्यादा सूटेबल है ये करने। तो अक्षर कर प्रयोग ख लखे होवेला कि छ लखे होवेला, कि एक और दो दुइयो हुई, या देवल में से कोनो नहीं। तो सही उत्तर का है, जल्दी से बताओ। तो इकर सही उत्तर हो जी अक्षर कर प्रयोग जो है वह एक और दो दुइयो, यानी कि ख लखे भी होवेला और छ लखे भी होवेला। जिस तो बहुत सारा उदाहरण इकर है जो हम ऑलरेडी रोड़े के बताई चुकी। जैसे कि अगर आगे बढ़ब तो हम कुछ उदाहरण दे दिल। जैसे हिंदी में हम लिखिला क्षमा, अगर वो हम नागपुरी में लिखब तो हम ऐसे लिखब क्षमा, यानी अक्षर कर जगह में छ कर प्रयोग हुई। वैसे अगर और आगे रोड़े बढ़ब तो क्षत्रिय, क्या है क्षत्रिय, क्षत्रिय, इस तरह से जो हम लोग प्रयोग करल क्षत्रिय हिंदी में, ओके नागपुरी में क्षत्रिय कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से अगर और बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं वैसे तो और क्या क्या उदाहरण आ सकता है। जैसे हाँ पंछी, तो अगर हम नागपुरी में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे पंछी, ऐसे लिखते हैं, जबकि सॉरी हिंदी में, जबकि नागपुरी में लिखेंगे तो हो जाएगा पंछी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अक्षर का प्रयोग या तो छ की तरह होता है या कभी कभी जो है वह ख की तरह होता है। ये बात समझ में आ गई, तो देवल दोनों आंसर सही होगा। आगे बढ़ो तो 20 नंबर में क्या है कि तरह कर उच्चारण देवल का लखे होवेला, या तरह कर प्रयोग देवल का लखे होवेला। तो संगी साथी मैंने यहाँ पर रोरे इसी के से देखा कि उच्चारण का लखे होवेला कहे कर मतलब है कि तरह कर प्रयोग जो है रोरे की बात के समझेंगे कि तरह कर प्रयोग जो है नागपुरी में किस तरह से, या फिर सीधे सीधे कहल जाला कि तरह कर स्थान में, ये ज़्यादा सूटेबल होता है कि तरह कर स्थान में कौन वर्ण कर प्रयोग होवेला, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तरह कर स्थान में कौन वर्ण कर प्रयोग होवेला, तो बताओ तरह कर जगह में त लखे कर प्रयोग होवेला, या तर लखे कर प्रयोग होवेला, या त्रि लखे कर प्रयोग होवेला, या फिर चौथा ऑप्शन देखो का है देवल शोभे। तो इकर सही उत्तर जल्दी से बताओ। इकर सही उत्तर हो जाए तरह कर प्रयोग तर लखे होवेला। आप कैसे समझा कि तरह कर प्रयोग तर लखे होवेला। जैसे कुछ उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ीला। जैसे हम हिंदी में क्या लिखब कि जैसे हम हिंदी में लिखा थी ज्ञानी, चलो अच्छा तरह के हम लोग के लेख है, तो जैसे हम लोग के लेख है तरान, ठीक है, या त्रान। तो हिंदी में हम लेवब तरान हिंदी में, तो नागपुरी में हो जाए तरान, यानी कि तरह कर जगह में तर कर प्रयोग हुआ। वैसे अगर हम हिंदी में लिखेंगे त्रिशूल तो उसको नागपुरी में लिखेंगे तीरशूल। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि त्रि की जगह तर या तर का प्रयोग हो रहा है, तरह की जगह यहाँ पर भी तर का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ज्ञ, जैसा आप देख पा रहे हैं ज्ञ का जो उच्चारण है या फिर कहें कि ज्ञ का प्रयोग जो है किस रूप में होता है। तो ज्ञ का प्रयोग किस रूप में होगा, तो गया या गेया या गेय या देवल शुभ है। तो एक सही उत्तर का हो, जल्दी बताओ। तो ज्ञ कर उच्चारण जो है या ज्ञ कर प्रयोग जो है ज्ञ लिखे होगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे ज्ञानी, क्या लिखेंगे, ज्ञानी, तो इसके जगह नागपुरी में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, गे या नी, ऐसे लिखेंगे। ये बात रोटे को समझ में आलो कोई। चलो बढ़ीला कर लास्ट प्रश्न में। तो संगी साथी मन प्रश्न है कि देवल कौन हिंदी शब्द कर प्रयोग नागपुरी में का है वैसे ही होवेला, यानी कि बिना बदलले होवेला, उसी रूप में होवेला। अगर उन्हें नहीं समझ आली तो एक बार फिर से प्रश्न समझा दो। कह रहा है कि देवल में से कौन सा ऐसा शब्द है जेकर प्रयोग जो है नागपुरी में बिना बदलले ओहे रूप में हिंदी में प्रयोग, सॉरी थोड़ा सा, अच्छा ठीक है। ये कहते कि कौन सा निशन शब्द है हिंदी शब्द, यानी कि हिंदी शब्द कौन से निशन हिंदी शब्द है जेकर प्रयोग नागपुरी में बिना बदलले उसी रूप में प्रयोग होवेला। जैसे रोले तत्सम तद्भव पीढ़ी, तो तत्सम उसी रूप में संस्कृत कर शब्द हिंदी में प्रयोग होवेला। समझे तो बात क्या होते है कि संस्कृत कर शब्द है लेकिन हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होवेला, और वैसे हिंदी कर शब्द है लेकिन नागपुरी में उसने रूप में प्रयोग होवेला, ओकर कोई परिवर्तन नहीं होवेला। तो वर्ण शिक्षा रक्षा कर देवल शुभ है। तो एक सही उत्तर है देवल शुभ है। देखो यहाँ पे जैसे नियमतः तो ग्रामर में यहाँ कहल जाए है कि अना कर प्रयोग नहीं होवेला, एक जगह न कर प्रयोग होवेला, लेकिन इकर में कोई परिवर्तन क्या अपवाद है। शिक्षा में अक्षा जो है ये भी नहीं बदल है, ये ख में है ना या छ में बदले, लेकिन ये भी नहीं बदल है, यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो इस तरह से एखन तक जो है ये इकर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये जो है अपवाद जैसन है, ये सीधे सीधे नागपुरी में प्रयोग होवेला। तो रोरे का समझ में आलक है संगी साथी मन। रोरे से एक चीज़ हमार से ये है कि रोरे वीडियो की इतना मेहनत करल कर बाद में रोरे देखिला, पता नहीं रोरे मन के वैसे ही वीडियो पसंद है जेकर में कि रोरे पैसा दे के पढ़ो और वो भी आधा अधूरा बताल जाए, ठीक है, जो मन में आवे बताल देवल जाला। जब आगे वीडियो के कोई अच्छा से बता दे तो प्लीज़ इके लाइक शेयर करो यार, इके लाइक शेयर करो जितना हो सकेला, ताकि हमें के भी आगे मोटिवेशन मिले, ठीक है। इके ज़्यादा लाइक शेयर करो ताकि हम समय जो है इके हम पूरा कर पाए। इतना रोरे के PDF बना के देवत थी, ठीक है, और इतना सारा अच्छा से डिटेल में समझाल जाला, तो थोड़ा अपन करो यार, ओकर में पैसा खर्चा तो लागत ना, फिर का दिक्कत है। तो चलो ज़्यादा ये रोर मर्जी है, ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकीला, हमार काम है रोरे की मदद करें, तो हम अपन मदद करते रह। और मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए रोरे का और हम क्या कहा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और तैयारी अपन बरकरार रखो। बाकी हम आगे रोरे लिए तैयारी करते रह, ठीक है। तो मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।